मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से रेड बुक का हमारा सेगमेंट चल रहा है। इसका 6वां वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वर्षफल को लाल किताब की ब्यूटिफिकेशन क्या होती है कि इसका वर्षफल जो बनता है इसका अपना सिस्टम है। ये चार्ट ये बुक में हम दिया है और ये अपना जो सॉफ्टवेयर हैं वो वर्ष कुंडी अपने आप बना देते हैं। लाल किताब के अनुसार वर्ष को ही पॉजिटिव कर दो तो सारा साल वो साल पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले हमने देखना है ड्राइवर ऑफ द हाउस। ड्राइवर ऑफ द हाउस क्या बनेगा? वर्ष कुंडली में जो ग्रह लगन में आ रहा है वो हमारा वर्ष का ड्राइवर बन जाता है, और जो हमारी जन्म कुंडली में भी कोई प्लैनेट बना हो तो वो भी वर्षफल का काम करने लग जाता है। इस तरह हम इसको देख कर वर्ष कुंडली के मुताबिक वर्ष कुंड के लगन में आए प्लैनेट को हम ड्राइवर ऑफ द हाउस कहेंगे। जैसे एक बस का ड्राइवर है, उसने शराब पी हुई हो तो वो सारी सवारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह लाल किताब में भी ड्राइवर ऑफ द हाउस इसको कहकर बड़ी अहमियत दी हुई है। दूसरा है, इसको हमने देखना है कि वर्षकाल में कोई टेवा, ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड या रिन तो नहीं बना रहा है, फिर उसको देखना है। उसके बाद हमने इसको नॉर्मल रेमडीज़ में जहाँ ग्रहों की दृष्टियाँ जाती हैं, जहाँ ग्रह पड़ा है 1, 4, 7, 10 जा सकता है, 5, 9 जा सकता है, 3, 11 जा सकता है, 6, 8, 12 में प्लैनेट लाल किताब के मुताबिक नहीं जाता। इस तरह हम वर्षफल में जिन ग्रहों को जैसे भी ट्रीट करके हम इनको हम बना सकते हैं। इसमें हमने हमारा लास्ट सेगमेंट में से आएगा, आधा इस वीडियो में आएगा, आधा आगे के वीडियो में आएगा। लाल किताब की ब्यूटिफिकेशन है बैटिंग। बैटिंग का क्या अर्थ है कि जब भी वो कस्टमर आपके पास आता है उस प्लैनेट के अनुसार भी आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि वो जन्म कुंडली में होगा तो उसका इफेक्ट जो है सारी उम्र वो प्लैनेट देता है। यदि वर्ष कुंडली में आ जाए तो वो चीज़ें उस पर उस वर्ष पे लगेंगी। जैसे नंबर 1, यदि चंद्रमा 4th हाउस में आ जाए तो जातक को अंडर गारमेंट जो है फटी पहनने की आदत होती है। यदि बुध 3rd हाउस में घर में हो पड़ा हो तो उनके घर में ऊंट के गोले पड़े होते हैं। यदि चंद्रमा 1st हाउस में हो तो जातक को नज़ला जुकाम रहता है। यदि सूर्य 7वें भाव में हो तो वह जातक दिन को सेक्स करने का शौकीन होता है। शुक्र 10वें भाव में हो तो जातक शुक्र की सीधी है कि शुक्र जिस घर में पड़ा होता है उस घर के मुताबिक कोई ना कोई उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में जो बॉडी पार्ट हमारे दिए हुए हैं उसके मुताबिक वो होता है। यदि राहु 2nd हाउस में हो तो उसके घर में पेंट के डिब्बे पड़े होते हैं। यदि शुक्र 9th हाउस में हो तो जैसे पहले भी बताया उसके मुताबिक चलता है। अब सूरज को हम 12 घरों में घुमाएंगे। जिस जातक की कुंडली सूरज पहले घर में होगा तो उसके घर में आटे की चक्की पड़ी होती है। यदि सूर्य 2nd हाउस में हो तो वह जातक घर में दूध फ्री लेता है। यदि सूर्य 3rd हाउस में हो तो वह जातक ज्योतिष में शौक होता है। सूर्य 4थे भाव में हो तो जातक कोई ना कोई खोज करता है और वह कंजूस होता है। सूर्य 5वें भाव में हो तो वह दानवीर होता है। सूर्य 6वें भाव में हो तो जातक पर एलिगेशन लगते हैं। सूर्य 7वें भाव में हो तो गवर्नमेंट जॉब होती है या दिन को सेक्स करने का शौकीन होता है। सूर्य 8वें भाव में हो तो घर में बीमार जातक की मौत नहीं होती। सूर्य 9वें भाव में हो तो घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती। सूर्य 10वें भाव में हो तो स्ट्रगल अधिक होती है। सूर्य 11वें भाव में हो तो जातक नॉन वेज खाता है। यदि सूर्य 12वें भाव में हो तो जातक को तांत्रिक पर अधिक पैसा खर्चने की नेचर होती है। इस तरह सूरज को 12 घरों में घुमाकर हम इसको बैटिंग के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी कुंडली में शुक्र शनि की किसी भी भाव में इकट्ठे प्लेस हो तो वह लाल किताब के अनुसार
नेगेटिव दोष देने लग जाता है। इसे काले मुंह वाली लक्ष्मी भी कहा गया है। उसके फल जातक को पैसे में नुकसान, सरकारी पेनल्टी या किसी न किसी तौर पर परेशानी ही रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र अच्छी पोजीशन पर हो तो लाल किताब में उसे जातक को दूध का काम या दूध से बनी वस्तुओं का काम नहीं करना चाहिए, जिससे हवा बंद हो जाती है। यदि ऐसा करेंगे तो पशु मरने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा और पैसे की बर्बादी होती है। यदि कुंडली का सेकंड हाउस खाली हो और 8वें भाव से 12 भाव में आपस में कोई दो शत्रु प्लैनेट हो तो जातक को धार्मिक जगह पर मूर्तियों को छू छू कर नमस्कार करने की आदत होती है। यही उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। उस जातक को रेमेडी के लिए यही कहें कि वो मूर्तियों को छू कर काम ना हाथ लगाकर ना मांगे। जिस जातक का बुध 5th हाउस में प्लेस हो तो लाल किताब के अनुसार जातक की वाणी ब्रह्मा जी की वाणी कहा गया है। यदि वो किसी जातक को अच्छा बोलेगा तो उसके साथ अच्छा हो जाता है। यदि वो जातक उसको माड़ी बोली में बोलेगा तो वो उसके साथ माड़ा हो जाता है। यदि लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 7 में केतु प्लेस हो तो जातक को झूठ बोलने की आदत होती है और उसकी झूठ बोलने की आदत से ही बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है। जब लाल किताब अनुसार कुंडली में गुरु चंद्र शुक्र इकट्ठे किसी भी भाव में इकट्ठे हो तो जातक शादी के बाद डाउनफॉल आ जाता है। गुरु देवता का गुरु है और सोने का कारक है। शुक्र राक्षसों का गुरु है, घर की लग्जरी है। और गुरु चंद्र चांदी का कारक, जिससे शादी के बाद सोना और चांदी सब खराब हो जाते हैं, दौलत कम होने लगती है। इसका शादी के वक्त आप उपाय भी कर सकते हैं। इस तरह हम बैटिंग के तौर पर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारी ये बैटिंग है, ये आपको नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में हम इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जालंधर।